नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं प्रोफेसर पंकज मिश्रा जीसीसी ओमकार नगर से। आज जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बीबीए 5th सेम का सब्जेक्ट है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, POM। हमने पहले के सेमेस्टर्स में मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है कि मैनेजमेंट क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो मैं लिख देता हूं, मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ द efforts of others efficiently and effectively। ये डेफिनेशन कई सारे ऑथर्स ने मैनेजमेंट की डेफिनेशन को अलग अलग तरह से बताया है। अब ये जो डेफिनेशन है इसको पहले समझ लें तो हमको ऑपरेशंस मैनेजमेंट समझने में आसानी होगी। देखिए, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसका मतलब क्या हुआ? एक बॉडी होती है ऑर्गेनाइजेशन में जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। अगर हम हायरार्की को देखें तो जो मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं वो बेसिकली 3 होते हैं। एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट जिसको हम इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, एक होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे। अब इसमें होता क्या है, ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है इसमें आते हैं हमारे यहाँ के बड़े बॉस, प्रेसिडेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजमेंट में आपको मिलेंगे एग्जीक्यूटिव्स एंड सुपरवाइजर्स। ये 3 लेवल है मैनेजमेंट के, ठीक है। अब ऑपरेशंस का मतलब क्या और मैनेजमेंट का उससे लेना देना क्या है, इस मेन चीज को समझिए। मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपने देख ली कि मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। अब ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ये अपने जो भी ऑर्डर्स है हायरार्की में ऊपर से नीचे जाएगा और मिडिल लेवल को जो ऑर्डर आएगा वो पास ऑन कर देता है लोअर लेवल मैनेजमेंट को। लोअर लेवल मैनेजमेंट को अगर ऊपर तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो वो भी हायरार्की के थ्रू ही जाएगा। प्रॉपर जो प्रोटोकॉल होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट वाला बताएगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट को और मिडिल लेवल वाला बताएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट को, बराबर। अब जैसे हमारे घर में काम करने वाली एक बाई है, वो बाई को हम काम करने का पैसा देते हैं पर उसे काम क्या करना है वो हम बताते हैं। उसको झाड़ू मारना है कि पोछा लगाना है कि जाले निकालने हैं कि बर्तन मांजना है, जो भी काम उसे करवाना है वो हम उसे बताते हैं, बराबर। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारी माताजी है जो उस बाई को गाइड करती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में है, ठीक है। ये ऐसे एग्जाम्पल मेरे से उम्मीद रखना, इससे अच्छे एग्जाम्पल नहीं दे सकता मैं। जो टॉप लेवल पर है हमारी माताजी वो उस बाई को गाइड करती है कि तुमको ये काम करना है, उसके बाद वो औरत उस काम को करती है। बट बेसिकली देखा जाए तो वो काम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? हमारी माताजी की ही थी। बट माताजी ने क्या किया, वो काम किसी और से करवा लिया। समझा कॉन्सेप्ट? वो काम किसी और से करवा लिया। तो यहां पर क्या हुआ, थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर्स, जो उनको खुद करना था वो किसी और से करा लिया। अब इसमें 2 चीजें आती हैं, एक है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब क्या, अगर माताजी उस बाई से काम करवा रही है तो सबसे पहले जो काम माताजी करवा रही है वो काम परफेक्टली कंप्लीट होना चाहिए,
बराबर। मतलब जैसे अगर माता जी उससे खाना बनवा रही है, माता जी ने उससे कहा 25 रोटियां बनाना, ठीक है, 25 रोटियां बनाना, उसने वो 25 रोटियां बना दी, बराबर। तो इसे हम कहेंगे काम इफेक्टिवली हुआ है, जो हम चाहते थे वो काम उसने कर दिया है, इफेक्टिवली हो गया, बराबर। अब जैसे मैं एक टीचर, मैं इस संस्था में पढ़ा रहा हूं, बराबर, मुझे आपका सिलेबस खत्म करने के लिए बोला गया है। खत्म करने का मतलब तो नहीं ऐसे पन्ने पलटा दिए या कुछ भी अनसन कहानियां सुना दी और सिलेबस खत्म हो गया, तुमको कुछ समझा ही नहीं, बराबर। अगर तुमको कुछ समझा नहीं, इसका मतलब मेरी टीचिंग इफेक्टिव नहीं है, समझा। मैंने पैसे तो ले लिए हैं संस्था से, तुमको पढ़ाया भी, अपने हिसाब से कुछ भी अंड संड बोल दिया, लेकिन तुमको वो बातें समझ में नहीं आई। What does it mean? It means that my teaching is not effective. That ineffective teaching will not benefit you and it will not benefit my boss as well. ठीक है, तो इफेक्टिवली का मतलब क्या, जो काम करवाने के लिए हमें पैसा दिया जा रहा है वो काम उस समय पर हो, उसी लोगों के लिए हम करें और वो काम इफेक्टिव हो, मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं वो तुम्हारे तक इफेक्टिवली तुम्हारे पास पहुंच भी जाए और तुम्हें समझ में भी आ जाए। तो वैसे ही माता जी ने क्या किया, 25 रोटियां बनाने बोला, ढंग की रोटियां बनाने बोला, ऐसे नहीं नक्शे बना दिए दुनिया भर के, ठीक है। तो वो 25 रोटियां माता जी ने उसे बनाने के लिए कहा, उस भाई ने उन रोटियों को बना दिया, मेरी मेड ने, ठीक है। तो काम अब इफेक्टिवली हुआ है। बट अब इसमें एफिशिएंटली का मतलब क्या है, एफिशिएंटली का मतलब ये होता है कि अब ये भाई 25 रोटी बनाने के लिए, मान लो ये बोलती है मैं 25 रोटी बनाने के 100 रुपए लूंगी रोज के, पर बढ़ता क्या, 100 रुपए 25 रोटी के, जिसमें क्या क्या, आटा हमारा है, गैस हमारा है, चकला बेलन हमारा है, घर हमारा है, सब कुछ हमारा है, बराबर। बस आटा गूंदना है, रोटी सेकना है। इसके वो 25 रोटी के 100 रुपए ले रही है, कम है कि ज़्यादा है। अब जो यहाँ रहते होंगे नागपुर में उनको तो लगेगा ठीक है 100 रुपये थोड़े ज़्यादा है, बट जो पुणे में रहते हैं वो बोलेंगे नहीं नहीं 100 रुपये में 25 रोटी बनाकर अगर कोई दे रहा है तो वो तो एकदम देवी अन्नपूर्णा का अवतार है, बराबर। पर नागपुर के हिसाब से मुझे लगता है 100 रुपये थोड़े से ज़्यादा है, बराबर। अब मैं क्या करूँ इसमें, मैं उससे बार्गेन करूँगा कि दीदी मेरे को 100 रुपये में नहीं चलता, 50 रुपये में बना कर दो, जितना होना चाहिए उतना लो, बराबर। ये सिलेबस हम तुमको पढ़ा रहे हैं, मान लो ये पढ़ाने की फीस हम तुमसे बोले लाओ भाई 5 लाख रुपए दे दो, एक सब्जेक्ट का 5 लाख दे दो, दोगे क्या, दोगे क्या, दोगे तो दे दो, नंबर लिखे हुए हैं नीचे, दे देना, पेटीएम भी करते, गूगल पे भी करते, ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर मैंने 25 रोटी बनाई और उसको 100 रुपए दिए तो काम तो हुआ है पर एफिशिएंटली नहीं हुआ है, ठीक है। इफेक्टिवली है पर एफिशिएंटली नहीं है। एफिशिएंटली कब होगा, जब जितना काम करने का जितना पैसा बनता है उतना ही हम दें, तो दैट इज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इन दो चीजों को याद रखना, ठीक है। अब हम आते हैं ऑपरेशंस के ऊपर। ऑपरेशंस में क्या है, एक होता है इनपुट और दूसरा होता है आउटपुट। जनरल टर्म है, मैनेजमेंट में यही तो यूज होता है। एक होता है टर्म इनपुट और एक टर्म होता है आउटपुट। ये सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से पढ़िए आप, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है, पर ये जो ऑपरेशंस इसमें वर्ड जुड़ा है ये क्या होता है हमें समझना है। पहले के समय एक सब्जेक्ट हुआ करता था सर्विस ऑपरेशंस, तो सर्विस ऑपरेशंस को हटाकर ये बेसिकली देखा जाए तो एक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखिए ऑपरेशंस मैनेजमेंट में क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको इनपुट्स यूज करने पड़ते हैं, उन इनपुट्स को यूज कर कर हम आउटपुट बनाते हैं, ठीक है। लाइक मैं आपको बता देता हूं इनपुट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला इनपुट है मैन, नंबर 1। दूसरा इनपुट है मटेरियल,
तीसरा इनपुट है मशीन, चौथा इनपुट वी कॉल इट मेथड, एंड नंबर 5th इज मनी, जिसको हम कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 M's है आपके सामने, मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड एंड मनी। ये 5 के 5 आपके इनपुट्स हैं। इन सबको हम यूज कर क्या प्रोड्यूस करेंगे? हमारे पास 2 ही चीजें आएगी, एक आएगी टेंजिबल और एक आएगी इनटेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल आई मतलब क्या आया, और इनटेंजिबल आई मतलब क्या आया? टेंजिबल आई मतलब आया गुड, और इनटेंजिबल आई मतलब क्या आया? सर्विस। ठीक है, अब इसमें से ऑपरेशंस क्या है? एक इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का, ध्यान से सुनो ऑपरेशंस क्या होते हैं। एक इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ऑपरेशंस, उसको कहते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? ये इनपुट्स को यूज कर हम गुड या सर्विस बना रहे हैं। तो ये जो बनाने का प्रोसेस है इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो गया ना, जैसे फेयर एंड लवली लगाकर लड़कियां बहुत खूबसूरत हो जाती है मेकअप करके, तो दैट इज व्हाट इट इज एन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब वो जो मेकअप वाली लड़कियों के चेहरे पर मेहनत करती है, दुनिया भर की क्रीम पोतती है, दुनिया भर के लिक्विड, ये वो सॉलिड, जो सारी चीजें यूज करती है, वो सारी की सारी चीजें आपको समझनी होगी। वो सारी चीजें समझने का मतलब क्या है? वो जो भी चीजें आपके मुंह पर लगा रही है, जितनी मेहनत कर रही है, जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है, इसका मतलब है शी इज डूइंग अ ऑपरेशन। बराबर, ये ऑपरेशन वर्ड है, ये हम ज्यादातर कहां पर सुनते हैं? हॉस्पिटल्स में सुनते हैं कि भाई तुमको ये हो गया, तुम्हारा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुमको तो इसकी बीमारी है, तुमको तो उसकी बीमारी है, तुमको बवासीर है, अलग अलग तरह की बीमारियां होती है और उसका अलग अलग ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो वो ऑपरेशन में एक डॉक्टर करता क्या है? डॉक्टर ऐसा करता है कि जो कुछ आपके अंदर में कोई एलिमेंट है, कोई डिजीज है, उसको क्योर करने के लिए, मान लो आपके पेट में अपेंडिक्स है, तो उस अपेंडिक्स, वो जो एक्स्ट्रा मास है, बल्ज है, उसको निकालने के लिए डॉक्टर क्या करेगा? पेट फाड़ेगा, ऑपरेशन करेगा, मतलब फाड़ेगा। फाड़ने के बाद में वो जो हेल्दी बल्क होगा वो मांस को निकाल के अलग कर देगा और उसके बाद आपको वापस स्टिचेस लगाकर ओके कर देगा। बराबर, तो अब उसने किया क्या? ही जस्ट गेव यू अ सर्विस। उसने आपको क्या दिया? एक सर्विस दिया, एक सुविधा दिया। वो सुविधा को हम कहते हैं ऑपरेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस समझा ना? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ऑपरेशन। ठीक है, अब इसमें एक चीज हम जो कॉन्सेप्चुअली इसे बोला जाता है वो है डिजाइनिंग ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन। ठीक है, ऑपरेशन इज कंसर्न्ड विथ डिजाइनिंग डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्शन। Now, there is a big difference between operations, productions and manufacturing. ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, बनकर प्रोडक्ट तैयार हो गया, आपका आउटपुट निकल गया। आपका आउटपुट देखो यहां पर ही बता देता हूं। जब आप इनपुट्स को यूज कर रहे हो तो ये इनपुट वाला पार्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस वाला जो पार्ट है यह है ऑपरेशन, ओपीटी, ऑपरेशन। और जब प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया वो वाला पार्ट है प्रोडक्शन। ठीक है, तीनों में डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? जब हम इनपुट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं,
ये है हमारा मैन्युफैक्चरिंग। जब वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में है तो दैट इज एन ऑपरेशन। व्हेन इट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, दैट इज अ प्रोडक्शन। ठीक है, नाउ दिस डिफरेंस शुड बी क्लियर विथ यू। तो ये जो इनपुट्स हम यूज करते हैं इनको हम एक और नाम देते हैं, इनका नाम है रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस, इनको हम क्या बोलते हैं? अब ये रिसोर्सेस, कोई भी मैनेजमेंट क्या चाहेगा? कोई भी मैनेजमेंट क्या चाहेगा? मेरा कम से कम यूज हो रिसोर्सेस का और ज्यादा से ज्यादा मुझे उससे आउटपुट मिले। ठीक है, हम मैनेजमेंट में पढ़ते थे मैनेजमेंट का फंक्शन, मैनेजमेंट ट्राइज टू यूज द इनपुट मिनिमम एंड प्रोड्यूस द मैक्सिमम आउटपुट आउट ऑफ मिनिमम इनपुट। ठीक है, मैनेजमेंट की थ्योरी क्या बोलती है? मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। बराबर, जैसे मुझे पैसा भी कम दिया जा रहा है और मैं तुमको पढ़ा ज्यादा रहा हूं। बराबर, मतलब मालिक जो मुझसे करवाना चाहता है उससे उनको भी बेनिफिट मिल रहा है, तुमको भी बेनिफिट मिल रहा है और पैसा भी कम लग रहा है। दैट इज मिनिमम इनपुट गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैक्सिमम आउटपुट। इसको बोलते हैं हिंदी में कम में बम। ठीक है, कम में बम। अब ये जो रिसोर्सेस हैं, सारी रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये हमने पहले पढ़ा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करो। जरूरत से ज्यादा उपयोग हो गया तो हो सकता है प्रोडक्ट बिगड़ जाए, और प्रोडक्ट एक बार भैया बिगड़ गया तो उसके बाद एक प्रोडक्ट नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा पूरा प्रोडक्शन लाइन बिगड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी डिफेक्ट आएगा प्रोडक्ट में, उसके बाद वो प्रोडक्ट कोई काम का नहीं रहता। और एक चीज समझो, यहां पर हमारे पास प्रोडक्शन में लॉस वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा आती है। कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, कहीं पर ऑपरेशन डिफेक्ट हो गया, प्रोडक्शन हैंडलिंग डिफेक्ट हो गया, तो समझो आपका प्रोडक्ट हो गया डिफेक्टिव। और एक बार अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो गया तो उसके बाद उसको कौन खरीदने वाला है? डिफेक्टिव माल को कोई लेता है? फटे कपड़े खरीदते हो? कोई नहीं लेता। ठीक है, तो इसलिए अच्छा फट गया तो वो तो लॉस है, बनाने वाले का तो लॉस हो गया। बराबर, अब वो लॉस को मुझे ही सहन करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट में हमको लॉस बहुत लेकर चलना है। दूसरी बात, अगर मेरी रिसोर्सेस थोड़े समय से ज्यादा आइडल है, मतलब खाली है, तो वो मेरा लॉस है। बराबर, हर चीज जो आइडल है मतलब सिर्फ रखी है, काम कुछ नहीं ले रहे उससे, तो वो हमारा लॉस इनकर हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में 4 गाड़ियां हैं, गाड़ियां 4 है, चलाने वाले 3 लोग हैं। एक गाड़ी मैक्सिमम टाइम पड़ी ही रहती है, उसको कोई चलाता नहीं है, पड़ी है, बस एक कोने में धूल खाती हुई पड़ी है। अब वो पड़ी है, उससे दिक्कत क्या है? एक नॉर्मल घर वाले को दिक्कत नहीं है, नॉर्मल घर वाले को दिक्कत नहीं है, रईस आदमियों को क्या दिक्कत है? एक पड़ी है 4 और रख दो। लेकिन तुम ये समझो वो गाड़ी आइडल पड़ी है, दैट बिकम्स योर लाइबिलिटी नाउ। अब वो पूरी तरह से खराब ना हो जाए इसलिए उस गाड़ी का पालन पोषण करो, साफ सुथ करते रहो। बराबर, तुम्हारे घर में उसने वो जगह घेर कर रखी हुई है। दूसरी बात ये, तीसरी बात, वो गाड़ी पड़ी है ना, अगर वो गाड़ी किसी को हम किराए पर दे दें तो शायद हो सकता है वो गाड़ी चलती भी रहे और हमको दिन का 100-200 रुपया किराया भी मिलता रहे। बराबर, हर वो चीज जो आइडल पड़ी है, जो आपके यूज में नहीं आ रही, यूटिलाइजेशन जिसका नहीं हो रहा, वो सारी की सारी चीजें क्या है? आपका लॉस इनकर करती है। बराबर, इसलिए मैनेजमेंट बोलता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जितना होना उतना ही लो। जरूरत से ज्यादा लोगे तो भी प्रॉब्लम है, जरूरत से कम लोगे तो भी प्रॉब्लम है। अब एक जरूरत से ज्यादा लोगे और जरूरत से कम लोगे में क्या होगा? देखो, अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कम है, ठीक है, मार्केट में लाइक फॉर एग्जांपल आप रेनकोट बनाते हो,
आपके जून से लेकर दिसंबर तक, ज़्यादा लंबा ले रहा हूँ मैं, तब तक बारिश रहती नहीं है, जून से लेकर दिसंबर तक 1 लाख रेनकोट आपके मार्केट में बिक जाते हैं। ये मानकर चलते हैं कि 1 लाख अज्यूम ही करना पड़ता है, इट इज ऑलवेज अपॉन फोरकास्टिंग डिमांड। अब आपने अज्यूम किया कि 1 लाख मेरे प्रोडक्ट, 1 लाख रेनकोट मेरे ये 6 महीने में बिक जाएंगे, ठीक है। अब आपने 1 लाख का प्रोडक्शन कर लिया, बराबर। अब मान लो हो क्या जाता है, 1 लाख के बजाय आपको डिमांड आ गई 1.5 लाख की। अब क्या करोगे, रेनकोट तो बने हुए नहीं है आपके पास, और ये तो है नहीं कि एकदम हवा से हाथ घुमाओगे और एकदम रेनकोट, ऐसा तो नहीं निकलेगा, बराबर। या मान लो आपके पास डिमांड आई 80,000 की। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप -50,000 और यहां पर आप +20,000 पर हो, बराबर। मतलब आपके पास कस्टमर आए 1.5 लाख के लिए, पर आप कितनों की नीड पूरी कर पाए, सिर्फ 1 लाख की। अब ये जो 50 लाख तुमसे छूट गए, एक तरह से लॉस माने, नहीं माने, लॉस मानना पड़ेगा। चला गया ना कस्टमर तुम्हारे पास से, अब वो तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं लेगा, किसी और कंपनी का प्रोडक्ट ले लेगा, और एक बार ले लिया तो फिर तुम्हारे पास आने वाला है क्या, वो गया, वो चली देखो प्यार की गली, जो भी गली गई होगी वो तुमको लेना देना नहीं है। दूसरा देखो, आपको लगा 1 लाख डिमांड आएगी, पर डिमांड एक्चुअल में आई कितनी, 80,000। अब यहां पर क्या हो गया, 20,000 तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बच गए, बराबर। दिसंबर तक सीजन रहता है, सीजन निकल गया तो भी आपके पास 20,000 रेनकोट एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। अब इसको क्या करोगे, गरीबों में तो बांटोगे नहीं, इतने दिलदार तो तुम हो नहीं। और मान लो गरीबों में बांट भी दिया तो तुमको क्या मिलने वाला है, दुआ, ठीक है, रखो, ठीक है। तो ये जो 20,000 एक्स्ट्रा आ गए, अब इसको जो सेलर है वो क्या करेगा, पालेगा, अगले साल तक पालेगा। अब ये 20,000 एक्स्ट्रा रेनकोट के लिए उसको अपनी दुकान में एक स्पेसिफिक जगह बनाकर रखनी होंगी, फिर उसको चूहों से बचाना होगा, फिर ये खराब ना हो जाए उससे बचाना होगा। या मान लो ये रेनकोट वाला ट्रेंड ही अगले साल निकल गया तो, बराबर। इसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, स्टोरिंग कॉस्ट, फॉरवर्डिंग कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब खर्चा, ठीक है, कॉस्ट मतलब एक्सपेंस, ये वर्ड बार बार आएगा, कॉस्ट। हम जो इनपुट को रिटेन करते हैं उसके पीछे भी एक कॉस्ट होता है, कॉस्ट मतलब खर्चा, ठीक है। आपका जो प्राइस बनता है उसका भी एक फॉर्मूला होता है। प्राइस कैसे बनता है, कॉस्ट मतलब आपकी लागत, प्रोडक्ट को बनाने में जो हमारा पैसा लगा, प्लस आपका प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस। ज़्यादा इकोनॉमिक्स में नहीं जाते अपन, जो नॉर्मल वे है उसको देखो। कॉस्ट मतलब कोई प्रोडक्ट को बनाने में आपकी 10 रुपये लागत लगी है भैया, ठीक है, उसके ऊपर आप 5 रुपये प्रॉफिट लेते हो बनाने का, और उसके बाद प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो जाता है, 15 रुपये। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट में क्या समझा कि जब मेरी लागत निकलेगी और प्रॉफिट निकलेगा तब मेरा प्राइस बन जाएगा, बराबर। और प्राइस मिल गया मतलब मुझे मेरा कॉस्ट और प्रॉफिट भी मिल गया। कॉस्ट का मतलब क्या, एक प्रोडक्ट को बनाने के पीछे जो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा आता है उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कॉस्ट मतलब एक्सपेंस। ये प्रोडक्शन में जा रहे हैं ना, तो ये वाली लैंग्वेज को अब हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं कहता हूँ इस पेन का कॉस्ट क्या है, इस पेन का कॉस्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको बनाने में कितना खर्चा आया है, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ इसका प्राइस क्या है, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, कॉस्ट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस, बराबर। दोनों का कॉन्सेप्ट समझा। जब मैं पूछ रहा हूँ कॉस्ट क्या है, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसको बनाने में क्या खर्चा आया वो पूछ रहा हूँ। और जब मैं बोल रहा हूँ प्राइस क्या है, तो मतलब जब तुम्हारा प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाता है तो उसके बाद ये पेन कितने में बिकता है, मैं ये पूछ रहा हूँ, समझा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। अब ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है, एक तरह से देखा जाए तो ऑपरेशन के साथ में हम इसे सर्विस भी कह सकते हैं, ठीक है। और सर्विस में जो भी आपके कंपोनेंट है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। मैन जिसे हम लेबर के नाम से भी बुलाते हैं, ये लेबर है। मशीन तो होगी पर मशीन को ऑपरेट करने वाला इंसान लेबर ही होगा, लेबर। मटेरियल, नाउ व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल ही तो मेन है जिसके ऊपर पूरी पिक्चर है। आपको मैं एक प्रोसेस भी दिखाऊंगा कि साबुन कैसे बनता है। मटेरियल के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये कौन सा मटेरियल है? ये रॉ मटेरियल है। मटेरियल के भी टाइप्स होते हैं, वो जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगी वो हम पढ़ते जाएंगे। उसके बाद मशीन्स क्या करती है? मशीन ही तो प्रोसेस करती है, बराबर। उसके बाद है मेथड, हर चीज को करने का एक सिस्टमैटिक मेथड होता है, बराबर। अब जैसे मैं बोलूँ चलो रोटी बनाओ, तो रोटी बनाने का भी एक पर्टिकुलर मेथड है। पहले आटा लाओ, ठीक है। अच्छा, तुम गेहूं से शुरू करो। गेहूं भी क्या, खेत में चले जाओ, खेत में जाओ, खेत से गेहूं काटो, गेहूं को साफ करो, फिर गेहूं को पिसवा कर लाओ तो आटा बनेगा। आटा आ गया, अब आटे को तुम छान लो, छानने के बाद आटे को गूंद लो, गूंदने के बाद में तुम चकला बेलन लो, उसके ऊपर आटे के छोटे छोटे गोले बनाकर रखो, रोटी बनाओ। और रोटी भी कैसे, गोल होनी चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी नक्शा आड़ा टेढ़ा उसमें खाचे तुम डिज़ाइनें बना रहे हो, बराबर। वो रोटी बनाओ, रोटी जब बन जाए उसके बाद उसको तवे पर रखो, हाँ गैस भी जला लो। गैस जलाने के बाद में रोटी को पलटाते रहो इधर उधर। जब रोटी फूल जाए, औरतों का मुंह जैसे फूलता है ना, वैसे जब रोटी फूल जाए तब समझ जाओ तुम्हारी रोटी पक के तैयार है। पर अभी इतने जल्दी मत खाओ, गर्म होंगी, बराबर। जब भी कोई चीज़ फूली हुई देखो ना तो समझ जाना वो गर्म है। और गर्म चीज़ों से थोड़ा रुक कर बात करना या रुक कर टच करना, ठीक है। तो अब जब रोटी बन गई तो उसका एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। कोई भी चीज़ तुम आगे पीछे नहीं कर सकते, बराबर है। कि आटा बाद में पीसेंगे, गेहूं को ही उठाकर रोटी बना डालो, गैस पहले ही जला लो बाद में नहीं जलाएंगे, या गैस जलाओ ही मत, ऐसी ही रोटी रख दो उसके ऊपर। ये प्रोसीजर ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। तो हर चीज़ को करने का एक मेथड होता है, बराबर। देन लास्ट इज मनी, पैसा। ये सारी चीज़ें आएगी कहाँ से? मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, लैंड, बराबर। फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, फैक्ट्री लगेगी, फैक्ट्री के लिए ज़मीन चाहिए, ज़मीन क्या फोकट में आएगी? जवाई हो, दहेज में मिलेगा, खरीदना पड़ेगा ना। तो खरीदने के लिए क्या होना? जिगर नहीं, पैसा होना, ठीक है। तो ये आपकी इनपुट रिसोर्सेस है विच गेट कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स, ठीक है। अब ये आउटपुट में ही टेंजिबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी। नाउ यू हैव टू थिंग्स, वन इज गुड एंड सेकंड इज सर्विस। सर्विस का मतलब क्या होता है? दिखती नहीं है पर होती है, बराबर। जैसे हॉस्पिटल में आपको सर्विस दी गई, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कुछ तो भी आपको हाथ पकड़कर चेक किया और चेक कर बोला भैया तेरे को तो बुखार है, और वो बुखार है तो तू ये गोलियां खा ले, ठीक है। अब डॉक्टर को तुमको उसकी फीस देना पड़ेगा, पर तुम पूछोगे उसने किया क्या? उसने किया क्या? सिर्फ हाथ लगाया और हाथ लगाकर बोला हाँ तुमको बुखार है, और बोल दिया चलो भाई 250 रुपये फीस निकालो, 200 रुपये फीस निकालो। किया तो एक्चुअल में उसने कुछ नहीं, बट उसने तुमको दिया सर्विस, ठीक है। जैसे तुम किसी गरीब को पैसा देते हो तो वो गरीब तुमको रिटर्न में कुछ नहीं देता, ठीक है। वो तुमको दुआ देता है, वो दुआ दिखेगी नहीं, पर ऐसा अज्यूम करते हैं कि हाँ वो दुआ होती है, ठीक है। वैसी सर्विसेज है, सर्विसेज दिखती नहीं है पर सर्विसेज होती है। हेयर कटिंग की सर्विसेज जो सैलून में मिलती है, डॉक्टर की सर्विसेज, होटल रेस्टोरेंट में सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, केटरिंग सर्विसेज, एंड यू नेम इट एंड देयर इज अ सर्विस एंड देयर इज अ मैनेजमेंट। तो हर चीज़ में कोई ना कोई मैनेजमेंट और सर्विसेज होती ही होती है, ठीक है। अब हमने इसमें बात की एक वर्ड की जिसका नाम है डिज़ाइनिंग। ये जो डिज़ाइनिंग ऑफ प्रोडक्शन है इसका मतलब क्या? रिसर्च में हम एक जगह रिसर्च डिज़ाइन पढ़ रहे थे, तो जब जब ये वर्ड आएगा ना डिज़ाइन, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये कुछ सवाल पूछने वाला है, ठीक है। कौन से सवाल पूछने वाला है? तो डिज़ाइन में वो क्या क्या पूछ सकता है? सारे WH के क्वेश्चन, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, एंड हाउ, ठीक है। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एंड हाउ। अब ये तुमसे पूछने वाला क्या है डिजाइनिंग में, बराबर। तो सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट, क्या प्रोड्यूस करने वाले हो,
और व्हाट के साथ में एक और क्वेश्चन है, कब प्रोड्यूस करने वाले हो, कहां पर प्रोड्यूस करने वाले हो, जो प्रोड्यूस करने वाला वो कौन कौन है, कौन सी मशीन होना, कौन सा इंसान होना, कौन सा रॉ मटेरियल होना, बराबर। उसके बाद हाउ, हाउ का मतलब क्या, कैसे प्रोड्यूस करोगे, मेथड क्या है तुम्हारा, बराबर। तो ये जहां जहां डिजाइनिंग आएगा समझ जाना कि तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस का आंसर तुमको डिजाइनिंग से देना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट है। अब मैनेजमेंट के जो सारे फंक्शंस थे वो सारे के सारे फंक्शंस ऑपरेशंस मैनेजमेंट में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आफ्टर ऑल ये है तो मैनेजमेंट का ही पार्ट, और मैनेजमेंट इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। तो मैनेजमेंट में जो चीज़ें हम पढ़ते आए थे, ये हायरार्की को मैं हटा देता हूँ। हायरार्की की और एक चीज़ है, पता है क्या, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाला होता है ना बॉस, ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाला बॉस होता है, इसको लगता है दुकान मेरे वजह से चल रही है, मैं हूं तो ये है, मैं हूं तो संस्था है, बराबर। पर वो ये भूल जाता है कि जो तू ऊपर सोच कर करवा रहा है उसको कोई कर भी रहा है, बराबर। तो ये मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। इसको मिटा देता हूं, आपको फंक्शंस बताता हूं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन excuse me, the first and foremost function of management is planning। ये हमने कई बार देखा है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को करने के पहले सोच लो कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। थिंकिंग, सिंपल, इट मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग। कोई भी काम करने के पहले उसके बारे में सोच लो, ठीक है। लाइक मुझे चाय भी बनाना है, तो वो चाय बनाने के लिए भी मुझे बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये एग्जांपल तुमको मैं देता हूँ डिज़ाइनिंग का। लाइक देखो, मेरे को चाय बनाना है, ये क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, तुमको इनपुट आउटपुट भी बता देता हूँ। इनपुट, आउटपुट, ठीक है। अब ये चाय बनाना है, वी नीड टू मेक अ टी, बराबर। तो यहां पर देखेंगे अपन व्हाट, क्या बनाना है, चाय बनाना है। कब बनाना है, इवनिंग में, शाम को बनाना है जब बारिश हो रही होंगी। कहाँ बनाना है, किचन में बनाना है। कौन बनाएगा, मेरी वाइफ बनाएंगी। कैसे बनाएंगी, वो उसका लेना देना है, कैसे बनाएंगी, तुमको क्या करना है, फिर भी बता देता हूँ। तवे पर, गैस पे बनाएंगी, ठीक है, और जो भी उसका प्रोसेस होगा अदरक लहसुन डाल के, ठीक है। अब उसके लिए इनपुट्स क्या क्या लगेंगे चाय बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपको चाहिए टी, चाय पत्ती, देन यू नीड मिल्क, दूध, देन यू नीड शुगर, शक्कर, साखर बोलते हैं ना मराठी में, साखर। इसके अलावा क्या लगता है, पानी भी लगता है, यू नीड वाटर, देन यू नीड अदरक, जिंजर बोलते हैं उसको, आता मेरे को, जिंजर। ये चीज़ें आपको चाहिए। हाँ, गैस भी चाहिए, पतीला भी चाहिए, फिर तुम बोलोगे चम्मच भी चाहिए, अदरक भी चाहिए, ठीक। ये इनपुट्स हैं, ठीक है। ये इनपुट से आउटपुट क्या बनने वाला है आपका, टी, ठीक है। अब प्लानिंग इसमें कहाँ पर करना है, ये तो डिजाइनिंग में आपको मिल गया। प्लानिंग क्या करना है, प्लानिंग ये करना है कि सर चाय तो बनाना है, बट कितने लोगों के लिए बनाना है, कितने लोग पीने वाले हैं, उस हिसाब से तुम पानी, दूध, शक्कर, अदरक, गैस, अदरक लहसुन जो भी डालोगे वो कितने लोग उसको यूज करने वाले हैं उस हिसाब से बनाओगे, बराबर। तो ये है आपके इनपुट्स और वो है आपके आउटपुट। तो आपको हर एक चीज पहले से ही ला कर रखना होगा। ऐसे नहीं तुमने पतीला रख दिया गैस पर, फिर फोन कर रहे पानी लाओ भाई, पानी आया, फिर पता लग रहा शक्कर नहीं है घर पर, तो गन्ने के खेत में चले गए गन्ना तोड़ने के लिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दूध नहीं है भाई, लाओ भाई गाय खरीद कर लाओ, दूध दुहेंगे उसका, ऐसा नहीं होगा। जो भी आपको करना है उसकी पहले से ही आपको इंग्रेडिएंट्स की तैयारी रखनी पड़ेगी। दिस इज प्लानिंग, दिस इज प्लानिंग, जिसका मतलब होता है थिंकिंग बिफोर
डूइंग। तुम कुछ भी करने जा रहे हो तो उसके पहले से ही तुमको तैयारी करके रखना पड़ता है। लाइक ऑन वैलेंटाइन डे, अगर आप किसी लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो, वैलेंटाइन का एक हफ्ता चलता है ना, कभी रोज डे, कभी टेडी बियर डे, चॉकलेट डे, हग डे, क्या क्या करते रहते हैं, वो सारी चीज़ें चलती रहती है। करना भी चाहिए, ठीक है, जमाना है, ठीक है। तो आप अगर किसी को, लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो तो उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है ना, कि ऐसे ही गए और खड़े हो गए, ही हाँ ये ले फूल, शादी कर ले मेरे से, करेगी, शक्ल है तुम्हारी, देखे वो शक्ल, करेगी नहीं करेगी, ठीक है। उसका भी एक प्रोसीजर होता है। आप उसके पास जाओ, जाकर पहले उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, उसको समझो, इम्प्रेस कैसे होती है, उसे क्या पसंद आता है उसको समझो, कहाँ से आती है, कहाँ को जाएगी, सारी चीज़ें समझने के बाद में आप उसे इम्प्रेस करने का, प्रपोज करने का सोच सकते हो। बट ऐसे ही एकदम से तुम चले गए बिना तैयारी के, तो बस वही सब हाथ में आ जाता है, दिमाग में चढ़ जाता है और फिर कुछ बोल ही नहीं पाते और मौका निकल जाता है, और ज़िंदगी बार बार मौके नहीं देती। वंस यू मिस द अपॉर्चुनिटी, यू मिस्ड एवरीथिंग। यू मिस द अपॉर्चुनिटी, यू मिस एवरीथिंग। बराबर, एक बार छूटी हुई ट्रेन वापस नहीं आएंगी, ये मत बोलो दूसरी आएंगी। जो अच्छी वाली राजधानी छूट गई, पीछे पैसेंजर आएगी, राजधानी नहीं आएगी, समझे। तो इसलिए आपको जो भी चीज करना है उसकी पहले से तैयारी कर कर रखो, ठीक है। दिस इज प्लानिंग। देन सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग। ये ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट में भी हमने पढ़ा था, प्लेसिंग थिंग्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है, इन अ सिस्टमैटिक मैनर। एक के बाद एक, प्लेसिंग इन अ प्रॉपर सीक्वेंस और प्लेसिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब तुम चाय बना रहे हो तो सबसे पहले गैस जलाओ, गैस जलाकर पतीला रखो, और पतीला रखने के बाद में उससे सबसे पहले पानी डालो, पानी डालने के बाद चाय पत्ती डालो, चाय पत्ती के बाद शक्कर डालो, शक्कर के बाद जिंजर डालो, और जिंजर के बाद तुमको आखिरी में क्या डालना है, दूध डालना है। समझ में आया क्या। यह है एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर चाय बनाने का। इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऑपरेशंस तो समझ में आएगा, पर साथ में तुम चाय बनाना, साबुन बनाना और कई सारी मशीन्स जो हम अभी ऑपरेशंस में पढ़ने वाले हैं, वो सब बनाना तो अल्टीमेटली मैं तुमको सिखा ही दूंगा, ठीक है। तो ये चाय बनाने का सिस्टमैटिक प्रोसीजर है, इसके कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। इसमें और एक चीज़ आती है, आपको एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ है ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, कौन सी चीज़ पहले होगी और कौन सी चीज़ बाद में होगी, ठीक है। अब इसी में एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं, पहले से हमको ही राइट प्लेस, ये प्लानिंग में ही आता है, राइट प्लेस, राइट पर्सन, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी एंड सो ऑन। बहुत सारे राइट होते हैं, ठीक है। राइट प्लेस, चाय कहाँ बनेंगी, किचन में बनेंगी। कौन बनेगा, जिसको बनाना आता है, जो उस चीज़ में महारत रखता है वो चाय बनाएगा, ठीक है। कब बनाएगा, जब मेहमान आएंगे या शाम को भूख लगेगी, प्यास तलब लगेगी, चाय पीनेंगी, तब बनाएगा। क्वांटिटी, जितने लोग हैं उनके लिए ही बनाएगा। घर में 2 लोग, तुम 25 लोग के लिए चाय बना रहे, तो क्या तुमने एक्स्ट्रा बना दिया, जो यहाँ देखे थे ना, एक्स्ट्रा बना दिया तो क्या है, लॉस है, फेंकने में जाएगी, ठीक है। उसके बाद राइट क्वालिटी, बनाओ तो ढंग की बनाओ ना, बेकार की बनाए तो कौन पीने वाला है। घर वाले भी पीकर बोल देंगे भैया इसको नहीं आता, अच्छे से नहीं बनाए तो ये प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं मैनेजमेंट के, जो हमको ऑपरेशन में यूज होने वाले हैं। इसके अलावा भी जो डायरेक्टिंग है, उसके अलावा स्टाफिंग है, रिक्रूटिंग है, ये सारे के सारे भी इंपॉर्टेंट है। बट ये जो 2 मेन हैं, ये हमको ऑपरेशंस में ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस सिस्टम है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, ये यूटिलिटी को क्रिएट करता है, बराबर। आज मैं कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, यूटिलिटी, यूटिलाइजेशन के लिए, किसी के यूज़ करने के लिए, बराबर। आज अगर ये पेन बना है तो इसकी मैंने डिमांड की होगी, तभी तो किसी ने मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर दिया इसको, बराबर है।
तो ये जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट करता क्या है, एक तरह से ये कस्टमर की यूटिलिटी को फुलफिल करता है, डिमांड को फुलफिल करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का। आज के लेक्चर में इतना ही, इसके बाद हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बारे में और डिटेल में शुरू करेंगे। ये आज का इंट्रोडक्शन था, इतना आपने समझ गया तो समझ लो कि आपका ट्रेलर आज का समझ में आ गया। अब सारी की सारी पिक्चर इसी के ऊपर है। इनपुट में हमको लेबर के बारे में पढ़ना है, मटेरियल किस किस प्रकार के होते हैं, इनपुट क्या होता है, मटेरियल का कॉस्ट क्या होता है, उसके बाद मशीन क्या होती है। ये जितना बोर्ड पर आपके सामने लिखा है, ये सारी की सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। जैसे राइट प्लेस, तो अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की जा रही है तो तुम्हारे घर पर तो मैन्युफैक्चर नहीं होगा, उसके लिए एक प्रॉपर फैक्ट्री लगेगी, वो राइट पर्सन, एक स्किल्ड लेबर लगेगा वो बनाने के लिए। उसके बाद राइट टाइम, कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी डिमांड का एक समय होता है। जैसे रेनकोट का समय जब सेल होता है रेनकोट, तो वो बारिश का ही समय, कभी भी उठे सुठे तुम बना दोगे तो नहीं। फटाके जो होते हैं वो तो कभी भी लग जाते हैं, पर जो एक्चुअल फोड़ने का समय है वो दिवाली का समय है। तुम होली के दिन फटाके जलाओगे तो दैट इज नॉट द राइट टाइम, ठीक है। या कोई बारात जा रही है तो बारात के आगे फटाके फूटते हैं। कोई फ्यूनरल, किसी को मतलब मैयत हो गई, कोई मर गया है, उसको कंधे पर उठाकर, तो उसके सामने डांस कर करके तुम फटाके तो नहीं फोड़ोगे, बराबर। कॉन्सेप्ट को समझो। देन राइट क्वांटिटी, कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए हमको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये दोनों तरफ यूज है, ठीक है। तुमने कच्चा माल ज़्यादा मंगा लिया, मतलब इनपुट ज़्यादा मंगा लिए, तो भी वो लॉस में जाएगा, ठीक है। उसमें हर चीज़ आती है। जैसे मैन का एग्जाम्पल लो, तुम्हारे यहाँ ज़रूरत है 2 बाइयों की, पर तुमने रखी है 4 बाइयाँ, ठीक है। वो 4 में से 2 काम करती है, 2 आती है, तुम्हारे साथ गप्पे मारती है, चाय पीती है, टीवी देखती है, चली जाती है, बराबर। मतलब वो काम नहीं कर रही है, फिर भी आपने उनको रखा है। 2 काम कर रही है और 2 आइडल है, बराबर। तो ये जो 2 आइडल है ये तुम्हारा लॉस है, ठीक है। उसके बाद मटेरियल, तुमको मटेरियल चाहिए था 2 टन, तुमने मंगा लिया 3 टन। अब वो जो एक्स्ट्रा 1 टन बचा आपके पास, उसको रखने के लिए जगह होना, अगेन यू विल बियर द कॉस्ट। उसके बाद मशीन आ गई, ठीक है। अब तुमको मशीन चाहिए थी गन्ने का जूस निकालने वाली, और तुमने मशीन मंगा लिए संतरे का जूस निकालने वाली, चलेगा क्या? चलेगा क्या? ये मत बोलो सर जूस तो जूस है, ऐसा वैसा, वैसा नहीं होता। दोनों की मशीन अलग अलग है, मेथड अलग अलग है जूस निकालने का, ठीक है। उसके बाद मेथड भी सही होना चाहिए। थोड़ी सी गलती, छोटी सी गलती, एंड योर प्रोडक्ट इज वेस्ट, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। लास्ट इज मनी, पैसे भी हमको बहुत सोच समझ कर यूज करना पड़ता है, बराबर। रिसोर्सेज पर पूरा पैसा हम खराब नहीं कर सकते, कुछ पैसा हमको आगे के समय के लिए भी रखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा भी हमारे कई सारे कॉस्ट हैं, हमको कॉस्ट के बारे में भी स्टडी करना है, वो जो कॉस्ट लिखा है। अल्टीमेटली गुड्स के बारे में भी पढ़ना है, सर्विसेज के बारे में भी पढ़ना है, क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में भी पढ़ना है। तो बोला जाए तो जितना बोर्ड पर लिखा हुआ है ये सारी की सारी चीजें हमको और विस्तार में डेप्थ में जाकर पढ़ना है, ठीक है। तो आज का ये जो लेक्चर था ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि आपके आगे आने वाले समय में आपको क्या क्या पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। जो लोग फेसबुक पर हमारा वीडियो देख रहे हैं और यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं पंकज मिश्रा, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।